ओके, 7 थिंग्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग गोल के लिए। ये सारी चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलेंगी बिकॉज़ दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, पहली चीज़, जब भी आप सेट में जा रहे हो, गो विथ अ क्लियर इंटेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप जा रहे हो सेट में एंड यू आर जस्ट मूविंग द रेप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है? कि 15 रेप कोच ने लिखे हैं, 15 रेप हो गए, मेरा काम हो गया। इंटेंट और अवेयरनेस का मतलब ये है कि हो सकता है एक सेट जो है वो 40 सेकंड, 50 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट तक जाता है, राइट? नाउ आई वांट यू टू बी फुली अवेयर, नॉट कि इधर उधर झांक रहे, खुद को मिरर में चेक कर रहे, जल्दी जल्दी सेट खत्म करके अपना काम खत्म कर रहे। डोंट डू दैट until and unless you are not becoming aware in the present moment। वो 40-50 सेकंड को ओन करो। इनिशियली हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, बट दिक्कत किस चीज की है, रश क्यों है इतना? यू हैव टू लर्न दिस स्किल कि जब आपका सेट स्टार्ट होता है तो फॉरगेट द सराउंडिंग, राइट? आप अवेयर रहो ज्यादा, बट डू नॉट थिंक अ लॉट अबाउट रैंडम बुलशिट। फोकस ऑन दैट सेट एंड ये आपको बहुत कई मल्टीफोल्ड प्रोग्रेस ला के देगा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। सेकंड पॉइंट इस चीज को फॉलो अप करता है, इन्वेस्ट एज मच एज टाइम यू कैन इन टू द लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व को भाई स्किप मत करो, 4 हफ्ते लगते हैं, 6 हफ्ते लगते हैं, लगने दो, स्लो स्टार्ट होती है, होने दो। क्यों? क्योंकि अनटिल अनलेस आपका एग्जीक्यूशन सॉर्टेड नहीं होता है, इट इज ऑलवेज गोना बाइट यू इन द एस, राइट? सो यू वांट कि आपका जो फाउंडेशन है वो एक्सट्रीमली सॉलिड हो एंड नॉट केवल परफॉर्मेटिव। थर्ड पॉइंट इज कनेक्टेड टू द सेकंड वन, दैट इज बीइंग लेस परफॉर्मेटिव एंड ब्रिंग मोर इंटेंसिटी टू योर गेम। गेट स्ट्रॉन्गर। अब ये जरूरी इसलिए है, एंड देखो सारे पॉइंट कनेक्टेड कैसे हैं कि पहला, आप अगर अनटिल अनलेस यू आर नॉट बिकमिंग इंटेंशनल इनफ तो आपकी इंटेंसिटी इतनी इंप्रूव नहीं होती है। सो इंटेंशन ब्रिंग्स इंटेंसिटी। यू नीड टू गेट स्ट्रॉन्ग इन द जिम। बट आप अगर केवल परफॉर्मेंस करने जा रहे हो, दैट यू आर ओनली लिफ्टिंग फॉर द सेक ऑफ reels, probably for the sake of impressing other people, so then it's not as valuable। and now you can understand कि क्यों learning curve जरूरी है। क्योंकि learning curve में अच्छा खासा टाइम लगा के अपने एग्जीक्यूशन को सीखा, then you bring the intention towards it and उसके बाद आप strong होते हो, so it binds everything closely। when you talk about fourth, is that a bad plan with good effort is gonna give you a lot more result rather than always trying to chase a new plan जो कि पता नहीं कैसे आपको मैजिकली ग्रो कर देगा कि आपने जेफ निपर्ट का प्लान ले लिया तो आप ग्रो कर जाओगे। ऐसा नहीं होता। द पॉइंट हियर इज कि लेट्स, अगर आपके पास बहुत ही बदतर प्रोग्राम है बट यू नो कि इंटेंसिटी, इंटेंशन, अवेयर कैसे रहते हैं, लर्निंग ग्राफ में टाइम इन्वेस्ट किया है, तो वो पुअर प्रोग्रामिंग जो है वो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट देगी जाएगी। बट आजकल तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। लोग हर चीज को, एक छोटे से छोटे नुआंस को दे विल कैरी इन टू द जिम एंड दे विल परफॉर्म ओवर देयर, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आता क्योंकि वो स्ट्रांग ही नहीं है। दे आर नॉट इवन पुटिंग right amount of intensity that requires for you to grow, right? So don't make this mistake। learn to become a person who can put some real fucking effort in the gym। and इसी के बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, and that is train close to failure। बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार जैसे लेट्स से आपको किसी ने प्लान दिया, उसने बोला कि लैट पुल डाउन है, 12 से 15 रेप लगाने हैं। आपने 12 से 15 रेप लगा लिया, आपका काम पूरा हो गया। आपके टैंक में भी 6-7 रेप थे, मतलब अगर 50 केजी से 12 रेप लगाए, आपको पता है कि यू कुड हैव डन 6 मोर, बट आपने छोड़ दिया क्योंकि आपका रेप काउंट पूरा हो गया। ये तो आई थिंक सबसे बड़ा प्रोग्रेस किलर है, एंड आई वुड से 90% लोग जिम में यही करते हैं। सो द आइडिया शुड हियर बी कि जब आप लैट पुल डाउन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी एक्सरसाइज से अटैच कर लेना। फिर जब आप जा रहे हो एंड 12 रेप लगा रहे हो, जो गिवन रेप रेंज है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके टैंक में केवल 1 रेप या प्रोबेबली 2 रेप बचे होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। समटाइम यू कैन ऑल्सो गो टूवर्ड्स द फेलियर ऑन द स्मॉलर वर्कआउट्स लाइक एक्सरसाइजेस लाइक बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप एक्सटेंशन हो गया। बट इफ यू आर स्टेइंग way too far away from your failure, you are leaving a lot of reps into your tank, so it's not going to be a productive thing for you। The point number 6 is that avoid excessive volume की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। so let's say if you're just beginning, you can't possibly bring a lot of intensity to the game, so उस टाइम वॉल्यूम आपकी हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे तो मतलब जंग की तादाद बहुत ज्यादा है कि अगर चेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इंक्लाइन भी लगाना है, फ्लैट भी लगाना है, डिक्लाइन भी लगाना है, पेक डेक भी लगाना है, केबल क्रॉसओवर भी लगाना है, सारी चेस्ट की वर्कआउट कर देनी है, उसको इतना हैमर करना है कि यू विल स्टार्ट फीलिंग अलॉट सोर। एंड फिर ऐसा खुद को सेंसेशन, खुद को ऐसी फीलिंग आती है कि अरे यार मैंने तो इतने सारे वर्कआउट किए 5-5 सेट के लिए, एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। यू आर फीलिंग बेटर क्योंकि वो एक बिलीफ है, दैट इज नॉट गोना गिव यू रिजल्ट। वो आपको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इंजरी देके और जाएगा। एंड इसीलिए लोग कंप्लेन भी क्यों करते रहते हैं, मीम्स बनते रहते हैं इस चीज़ पे कि मेरा शोल्डर हमेशा पेन होता रहता है एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इट हैपेंस बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मिटिगेट इट प्रॉपरली। सो वॉल्यूम की अपनी जगह है, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम योर आइडिया शुड बी कि 2 से 3 सेट में उसको कैसे आप हार्ड ट्रेनिंग करो, एफर्ट के साथ ट्रेनिंग करो, क्लोज टू फेलियर ट्रेनिंग करो, इंटेंसिटी डालो उस सेट में, अवेयर रहो, सो दैट वो लेस टाइम में मोर मीनिंगफुल रिजल्ट ला के दे। नाउ द सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बिल्डिंग मसल, ईट मोर प्रोटीन, ईट मोर कैलोरीज। आप पूरे सालों साल डेफिसिट में रह के ये कोशिश नहीं कर सकते हो कि बंच ऑफ स्लैब आपके ऊपर मसल का आगे बैठ गया, ऐसे नहीं होगा। इट्स परफेक्टली फाइन कि अपना फैट लॉस फेज रखो, डू इट, एंड उसमें भी आपकी ट्रेनिंग का सारा प्रिंसिपल सेम ही होना चाहिए।
इट्स नॉट लाइक कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो रेप बढ़ा दिए या कुछ अलग से कर रहे हो, आप वैसे ही करोगे कि आपका एजेंडा मसल बिल्डिंग का है. बट when we're talking about properly optimizing for muscle building, so in that case what you have to do here is to eat in surplus. वो छोटा surplus हो सकता है, बट डेफिसिट को अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा रखोगे तो वो आपके डिफरेंट गोल को सर्व करेगा. लीन टिश्यू उस टाइम भी ऐड कर सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमाइजिंग द रेट ऑफ मसल गेन. So then staying in slight surplus, eating more protein will eventually help you a lot. So if you genuinely focus on these things, क्योंकि ये this is a lot about mindset and a lot about execution rather than only about कितने rep करने हैं, कितने set करने हैं, किस sequence में करना है, कौन सी workout करनी है, कैसे periodization होना चाहिए. This is more about fundamental setting. ये अगर आपको सॉलिड हो जाता है तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक पुअर प्रोग्राम भी आपको बहुत रिजल्ट देके जाएगा, वर्सेस इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम अपने लिए ऑप्टिमाइज करवा लो, वो रिजल्ट नहीं देगा बिकॉज यू नॉट प्लेइंग द राइट गेम. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट आस्क यू टू प्ले द राइट गेम, नो वॉट यू आर डूइंग, then you'll be able to make a lot more progress rather than just keep chasing your tail all the time.